अजरबैजानी लैंग्वेज में अनार को नार बोलते हैं। 1.25 मन्नत पर केजी, 60 रुपये का। 3 लीटर की एक कास्क सी भी है, 550 रुपये की। वो इंडियन रेस्टोरेंट तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। ओवरऑल इंडियन टूरिस्ट के लिए एक अच्छी डील है। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेकी अजरबैजान का एक माउंटेन टाउन है। यहाँ पे मैं 2 नाइट्स के लिए रुका, आज चेकआउट कर रहा हूँ। इनकी कैपिटल बाकू जा रहा हूँ क्योंकि कल की मेरी आबू धाबी की फ़्लाइट है बाकू से। लगभग मुझे 1 वीक हो जाएगा अजरबैजान में, तो सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ जिससे जनरल आइडिया मिल जाए कि अजरबैजान में ट्रैवल करना कितना एक्सपेंसिव है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ कवर करूँगा, एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज़, बसेस, टैक्सीज़। सबसे पहले एकोमोडेशन। ये प्राइवेट रूम मुझे 1000 रुपये में पड़ा। बारिश के कारण ठंड हो रही थी तो इन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड कर दिया। अभी ये गैस वाला हीटर चालू नहीं किया है। और बाकू में मैंने 3 नाइट्स के लिए जो होम स्टे बुक कराया था वो 5000 में था, लेकिन उसमें खाना इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स वगैरह भी थे, चाय, कॉफ़ी और फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी सही डील थी। और ओल्ड टाउन में मैंने सबसे पहले हॉस्टल बुक कराया था, लेकिन उसमें लॉकर नहीं था, इसलिए मैंने वो लिया नहीं। वो 500 रुपये में था। तो ओवरऑल अकोमोडेशन अफोर्डेबल है अजरबैजान में। अब मैं बाकू में जाऊंगा, जिस होम स्टे या हॉस्टल में रुकूंगा उसका भी टूर दे दूंगा। और अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद बाकू की बस पकड़ा जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर है। अजरबैजान का इंडियंस के लिए ई वीज़ा है और काफ़ी इजीली मिल जाता है 2-3 दिन में ही। $25 है, शायद 2000 के आसपास फ़ीस है। मैंने इंडिया से ही अप्लाई किया था, लेकिन फ़्लाइट मेरी ताशकंद से थी, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल, इसलिए इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। रिटर्न फ़्लाइट भी नहीं देखी उन्होंने। और फ़्लाइट इंडिया से 30,000 में हो जाता है आना जाना। मेरी ताशकंद से फ़्लाइट तो फुल सर्विस एयरलाइन थी वो, और अजरबैजान की लोकल एयरलाइन थी, तो वो तो पड़ी थी 10,000 की। और जो अब मेरी आबू धाबी की फ़्लाइट है वो 6-7 हज़ार की है। उसमें 10 किलो अलाउड है, चेक इन बैगेज अलाउड नहीं है। लेकिन जो मेरी ताशकंद से थी उसमें 30 किलो अलाउड था और खाना भी इंक्लूडेड था। इंडिया से एडवांस में करा लो 30,000 के अंदर अंदर हो जाता है। जब से मैं शेकी में आया हूँ इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। मेरे होम स्टे वाले ने दिखाया था ये। इनके ऐसे प्राइवेट केबिन से होते हैं अलग अलग। प्राइस भी सही है और खाना काफ़ी फिलिंग होता है, हेल्दी होता है और वैराइटीज़ भी होती है। बिल 10 मन्नत के आसपास आता है, लगभग इंडिया के 500 रुपये। और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड अजरबैजान में ज़्यादातर जगह चल जाता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते। और करेंसी एक्सचेंज में भी काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है, जो गूगल पे लगभग वही मिल जाता है। एयरपोर्ट पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने अभी तक ATM से कैश विड्रॉ नहीं किया है। आज तो ब्रेड भी गर्म आई है, नहीं तो यहाँ पे ठंडी ब्रेड खाते हैं। 2 दिन बाद आज सूरज दिखा है। बस का वेट कर रहा हूँ, मिनी बस का। ये 1 मन्नत का नोट है जो इंडिया के लगभग 50 रुपये के बराबर है। इस पे इनका मैप बना हुआ है। अजरबैजान का मैप ऐसा लगता है जैसे कोई बर्ड उड़ रहा हो और उसका पंख टूटा हुआ हो। ये भी अजरबैजान का पार्ट है, ये पंख जैसा लगता है। और जो ये चोंच है यहाँ पे बाकू है और शेकी यहाँ कहीं है। बस स्टैंड। हाउ मच? हाफ मन्नत लगा, 25 रुपये। इनकी मेट्रो में भी एक स्टेशन जाओ या कितने स्टेशन जाओ, हाफ मन्नत ही लगता है। जब मैं एयरपोर्ट पे आया था तो एक कार्ड बनवाया था 500 रुपये का, जिसमें से 400 रुपये बैलेंस मिला था। और 3 दिन बाकू में ट्रैवल किया, एयरपोर्ट से भी आया और मेट्रो में भी चलता है और बस में भी। अभी भी उसमें बचे हुए हैं 100-200 रुपये। या बाकू नो बस। हाउ मच? हाउ मच? 20 manat. ओके। Bas 15 manat. बस 13 मन्नत। बस 13 मन्नत। 1 2 3 4 4 hours. Oh, No, I have time.
बड़ी बस में तो अभी काफ़ी टाइम है। इस मिनी बस में जा रहा हूँ, 650 रुपये। बड़ी बस में भी इतने ही लगते हैं। बस यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए रोकी है। ढाबा सा है एक और वॉशरूम भी है। जब मैं आया था तब बड़ी बस आधे घंटे के लिए रुकी थी। ऊपर से बीच में ब्रेक डाउन भी हो गई थी। पहुँचते पहुँचते शेकी अंधेरा हो गया था। और सिम कार्ड मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया था, सिटी में आके लिया था। 500 रुपये का पड़ा। 3 GB डेटा है, जो कि आधे से ज़्यादा अभी बचा हुआ है। और नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। शेकी में भी सही चला, रास्ते में भी, बस में भी अच्छा नेटवर्क चलता है। और नूर कंपनी का है। बाकी कंपनी के तो 1,500-2 हज़ार के थे। मैं बता रहा था, पोमेग्रेनेट अजरबैजान का नेशनल फ्रूट है। और अखरोट भी बहुत होते हैं यहाँ पे। हाउ मच फॉर 1 kg? 3 मन्नत। 150 रुपये में 1 किलो। साढ़े 4 घंटे में ही पहुंचा दिया। 300 किलोमीटर है शेकी से बाकू। जाते हुए तो 6-7 घंटे लग गए थे। बस ने यहाँ उतारा है। वहाँ बाकू इंटरनेशनल बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ मेट्रो स्टेशन। booking.com पे चेक किया था लेकिन बुक नहीं करवाया था, तो सीधा यहीं आके देखा। और इनके पास लॉकर्स भी हैं। हॉस्टल का नाम फ्री स्टाइल हॉस्टल बाकू। लेकिन ये बिल्डिंग के बाहर कहीं नहीं लिखा हुआ। पुरानी सी बिल्डिंग है। बाहर कहीं नहीं है हॉस्टल का नाम। जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया एक हॉस्टल तो है 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे 2nd फ्लोर को 3rd फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर को 1st फ्लोर। ये निज़ामी स्ट्रीट है, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है और शॉपिंग स्ट्रीट भी। मेरे हॉस्टल से 1 किलोमीटर ही है। ओल्ड टाउन भी मेरे हॉस्टल के पास ही है। US डॉलर का एक्सचेंज रेट आज चल रहा है 1.67। पहले 1.69 था। ये 28th में मॉल है। यहाँ पे पास में 28th में एक मेट्रो स्टेशन भी है। और इस एरिया का नाम ही 28th में है। ये एक डेट के ऊपर है। 28 मई 1918 को अजरबैजान मुस्लिम वर्ल्ड की पहली सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी। लेकिन ये 2 साल तक ही रहा, फिर सोवियत यूनियन में मिल गई।
किताब लिखा हुआ है बुक स्टोर पे, या इनकी लैंग्वेज में भी किताब बोलते होंगे। ब्रावो, ग्राउंड फ्लोर पे ये एक सुपरमार्केट है। अजरबैजानी लैंग्वेज में अनार को नार बोलते हैं। 1.25 वन्नत पर केजी, 60 रुपये का 1 किलो, 65 रुपये लगभग। वहाँ पे 150 रुपये का था। वन 1.9 kg राइस है, 9.69 मन्नत, 450 रुपये के 2 किलो। वन किलो 18 मन्नत की, 900 रुपये की 1 किलो। वाइन भी रखी हुई है यहाँ पर। ये रेड वाइन अनार की है, 6.35, 300 रुपये की, 12% एल्कोहल है, 750 ml। तीन लीटर की एक कास्क सी भी है, 550 रुपये की। इंडियन रेस्टोरेंट पे आऊँ डिनर करने। वो इंडियन रेस्टोरेंट तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। दाल मखनी 800 रुपये की और थाली थी नहीं उनके पास। वैसे इंडियन फूड बाहर महंगा ही मिलेगा, कोई और ऑप्शंस देखते हैं लोकल में। इस रेस्टोरेंट की गूगल पे रेटिंग है 4.6। ये एक रशियन रेस्टोरेंट है, बट इट विल डू द ट्रिक। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे मोनूमेंट्स के खर्चे हैं। यहाँ पे हैदर अलीवव जो सेंटर है उसके 15 मन्नत की टिकट लगेगी, 750 रुपये की। और जो मैंने शेकी में 2 मोनूमेंट्स, एक तो चर्च और दूसरा फोर्ट एक्सप्लोर किए थे, उनके 9 मन्नत टिकट थी, 450 रुपये की। उसके अलावा जो अजरबैजान में पेट्रोल का रेट है वो 1.1 मन्नत है, लगभग 54-55 रुपये। और टैक्सीज़ मैंने 2 बार ही की है, वो भी शेकी में ही की थी। एक बार तो जब मैं उतरा था तो 80 रुपये में हुई थी, 3 किलोमीटर था मेरा हॉस्टल, लेकिन मर्सिडीज़ की टैक्सी आई थी। उसके अलावा दोबारा जब की थी वो भी 3-4 किलोमीटर था और उसके भी 70-80 रुपये ही लगे थे। बोल्ट ऐप है यहाँ की लोकल जो टैक्सी ऐप है, सही है वो भी। इसके अलावा बाकू से डे ट्रिप्स भी होती हैं, जैसे फेमस मड वोल्केनोज़ हैं, नेचुरल गैस फायर है, फायर टेम्पल्स हैं, तो लगभग 3-4 हज़ार में हो जाती हैं। अजरबैजान एक मॉडर्न कंट्री है, काफ़ी सेफ़ भी है और एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी काफ़ी ओपन है। और इंडियन टूरिस्ट के लिए आना भी आसान है और अफोर्डेबल तो है ही, मैंने दिखाया आपको। और आने वाले टाइम में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ने वाला है, तो ओवरऑल इंडियन टूरिस्ट के लिए एक अच्छी डील है। मेरा हॉस्टल आ गया है, मेरी अजरबैजान की ट्रिप ख़त्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।